गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईसीटी एकेडमी बाराबंकी के यूट्यूब चैनल पे मैं गौरव राठौर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई पॉइंट है जिस पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है कि वहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी या मिनिमम इंटेंसिटी होगी। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हमने एक इक्वेशन निकाली थी। वो इक्वेशन क्या आई थी रिजल्टेंट के लिए, आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई करके आया होगा, ऐसी कुछ इक्वेशन आई थी। ये इक्वेशन कैसी है, इस इक्वेशन को शायद हम लोगों ने सॉल्व आउट किया होगा। इक्वेशन हमारे पास ये आई होगी। वाई क्या है, हमारे पास कोई दो वेव्स थी जिनके एम्पलीट्यूड्स डिस्प्लेसमेंट क्या थे, y1 और y2 थे। हमने यहाँ से इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला था। तो y बराबर आर साइन थीटा ओमेगा टी या प्लस के एक्स या प्लस फाई करके कुछ आया होगा, ये नहीं आया होगा, माइनस का के एक्स प्लस का थीटा या फाई करके कुछ आया होगा, या थीटा लिख लो। ये इक्वेशन आई होगी आपके पास, y इक्वल टू आर साइन थीटा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये क्या आया था, r क्या है, ये जो हमारे एम्पलीट्यूड थे, हमारे एम्पलीट्यूड क्या थे a1 और a2, उनका ये क्या आया था, रिजल्टेंट आया था। ये रिजल्टेंट आया था। ये क्या था, y1 और y2 जो थे उनका रिजल्टेंट, इसको हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या आर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या आया था, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आया था। अब हम इसके आगे बात करेंगे। पी पॉइंट पे हमें क्या मिल गया, एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट मिल गया। लेकिन अब इसको फाइंड आउट तो करें कि जो रिजल्टेंट आया है वो कितना आया है। इसको मैंने इक्वेशन 5 नॉमिनेट किया था शायद। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन 4 और 5 थी, इक्वेशन 4 और 5 क्या थी, इक्वेशन 4 को मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, a1 प्लस a2 कास फाई बराबर, आपने आर साइन थीटा आर कॉस थीटा माना होगा, और a2 साइन फाई, या यहाँ पे आपका रहा होगा साइन रहा होगा, देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पे a2 साइन फाई रहा होगा, इसको साइन थीटा माना होगा, साइन थीटा, और यहाँ पे क्या होगा a2 कास फाई आया होगा, तो यहाँ पे आपने माना होगा r कॉस थीटा। इसको जब हमने सॉल्व किया होगा, इन इक्वेशन को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, r बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई आया होगा। ये आपका क्या आया था, ये आपका जो रिजल्टेंट था r, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी कि जो आपका P पॉइंट है वहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस खास फाई के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, स्पेशल केसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि स्पेशल केस हमारे लिए क्या होंगे। स्पेशल केस को डिस्कस करेंगे, ये यहीं पे थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो I प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, a1 स्क्वायर, या I2 प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I2 प्रोपोर्शनल टू a2 स्क्वायर, या हम I प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हैं r स्क्वायर, ठीक है। या हम यहीं पे कह सकते हैं I इक्वल टू के आर स्क्वायर, के आर स्क्वायर। के भैया आपका क्या है, के आपका क्या है, एक कांस्टेंट है, और मैथमेटिकली सिंप्लीफिकेशन के लिए हम के का मान कितना ले सकते हैं, के का मान हम ले सकते हैं 1। मैथमेटिकली सिंप्लीफिकेशन के लिए हम के का मान 1 ले लेंगे। जब हम के का मान 1 ले लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन ये आएगी वो क्या आ जाएगी, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ये आर स्क्वायर आया होगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई। इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। अर्थात हमें यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी की जब बात करेंगे तो I बराबर क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ये क्या आ जाएगा, ये क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये आपकी क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। इतना हम लोगों ने बहुत आसानी से डिस्कस कर लिया था। अब ये इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड ही हमें क्या बताएंगे कि जो हमने पॉइंट सेलेक्ट किया था स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे लाइट कितनी मैक्सिमम होगी या कितनी मिनिमम होगी। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं स्पेशल केसेज ऑफ
मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब हम यहीं पे बात करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन आई है इंटेंसिटी के लिए और एम्पलीट्यूड के लिए, हम उन दोनों की यहाँ पे बात करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएंगे, स्पेशल केसेज, यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेशल केसेज फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा की हम लोग बात करेंगे कि कहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और कहाँ पे मिनिमम होगी। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, व्हेन cos फाई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। हम यहीं पे ये वेव बना देते हैं, ये आपकी वेव हो गई, वो कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यहाँ पे पाई मिलेगा, यहाँ पे 2 पाई मिलेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 पाई हो जाएगा, और चाहे तो और बना सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। अब हम बात करेंगे फेज की, फेज यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका फेज π/2 हो जाएगा। अब हम यहीं पे लैम्डा की बात कर लें, यहाँ पे जब पूरा जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका λ/2 होगा। तो हमारा डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, मैक्सिमम मान किसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैक्सिमम आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे फाई कितना होना चाहिए, cos फाई का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और आप ये कह सकते हो फेज कितनी हो, और आप कह सकते हो फेज जो है फाई है वो कितनी होनी चाहिए, cos फाई यानी 1 मिला है, तो ये कहाँ पे मिलेगा, सबसे पहले 0 पे मिलेगा, क्योंकि cos 0 का मान, फाई का मान कितना होना चाहिए, जब 0 होगा तो cos 0 का मान 1 होता है, एक तो आपको 0 पे मिल जाएगा। अब हम 0 के बाद 90 पे पहुँचेंगे, cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। अब हम पाई पे पहुँचेंगे, -1 होता है। अब हम कहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ पे 3/2 पे पहुँचेंगे तो भी उसका मान 0 आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2 पाई की, 2 पाई पे cos 2 पाई का मान भी कितना होता है आपका 2 पाई। इसी तरह आपका क्या आएगा 4 पाई आएगा, डॉट डॉट ये बढ़ता चला जाएगा, और आपको इसको लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं 2n पाई, ठीक है। आपको क्या मिलेगा 2n पाई, अर्थात फेज जहाँ पे उसकी क्या होगी 0 होगी, 2 पाई होगी, 4 पाई होगी, या डॉट डॉट इसी को लिखना चाहें तो हम 2n पाई बोल सकते हैं। वेयर n बराबर भैया क्या होगा, n बराबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट n का मान कुछ भी रख सकते हैं। देखिए जब n का मान 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जब हम 1 रखेंगे तो 2 पाई मिलेगा, जब 2 रखोगे तो 4 पाई 6 पाई। यहाँ पे क्या होगा, अर्थात आप कह सकते हो cos फाई का मान कितना होना चाहिए मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, cos फाई का मान 1 होना चाहिए। या फेज की बात करो तो फेज कितनी होनी चाहिए, 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, या डॉट डॉट हम उसको सिंपली कहना चाहें तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 2n पाई होना चाहिए। अब हम यहीं पे फेज की बात कर लेते हैं, पाथ की बात कर लेते हैं। पाथ कितना होना चाहिए, पाथ का मतलब लैम्डा की बात करेंगे। अब लैम्डा 0 है तो 0 आपको कहाँ पे मिलेगा, 0 पे मिलेगा। 2 पाई पे कितना होगा, लैम्डा होगा। फिर आपको जब आप पहुँचोगे 4 पाई पे कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा हो जाएगा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, डॉट डॉट इसकी बात करोगे तो ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, n लैम्डा तक पहुँच जाएगा। क्या होगा, n लैम्डा होगा। यहाँ भी n का मान कितना होगा, वेयर n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट n का मान रख सकते हैं। जब 0 रखोगे तो 0 मिल जाएगा, जब 1 रखोगे तो लैम्डा मिलेगा, जब 2 रखोगे तो 2 लैम्डा। अर्थात आपने कहा हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, स्पेशल केसेज फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात कर रहे थे। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या है, हम सबसे पहले मैक्सिमा केस को डिस्कस कर रहे हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी के क्या कहाँ पे मिलेगी आपको, जहाँ पे cos फाई का मान क्या होगा 1 होगा। अब हम या फेज की बात कर लें, फाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, 2 पाई होगी, 4 पाई होगी, और सिंपली इसको बोलना चाहे तो 2n पाई हम बोल सकते हैं। ये यहीं पे हम पाथ की बात कर लें, पाथ कितना होगा 0 होगा, लैम्डा होगा, 2 पाई होगा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, डॉट डॉट। इसको सिंपल एक वर्ड में कहना चाहे तो हम क्या बोल सकते हैं, उसको जनरल टर्म उसका क्या हो जाएगा, n लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्या मिलेगी, लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। अर्थात P पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, P पॉइंट कैसा मिलेगा, ब्राइट मिलेगा, और वहाँ पे जो फ्रिंजेज बनेंगी वो कैसी फ्रिंजेज होंगी, कंस्ट्रक्टिव, और जो इंटरफ्रेंस होगा वो कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस
फ्रेंड्स, अर्थात हम यहीं पे बात कर लेते हैं मैक्सिमा के केस में। इसको मैं मिटा देता हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वहीं पे हम क्या बोल सकते हैं, आई मैक्सिमम बराबर हम वैल्यू पुट करेंगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और कास फाई 2a1 a2 कास फाई था और कास फाई की वैल्यू हम कितना रखेंगे 1 रख लेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम क्या बोल सकते हैं a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। अर्थात i बराबर क्या आ गया भैया, i बराबर क्या आ जाएगा a1 प्लस a2, a1 और a2 क्या है इंडिविजुअल, a1 और a2 क्या है इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड आया है। ये किसके लिए आया है, मैक्सिमम के लिए। मैक्सिमम इंटेंसिटी के पे क्या होगा, जो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहीं पे और स्पेशल केस की यहीं पे बात कर लें, अगर हमें मिल गया a1 बराबर a2 बराबर a हो गया, अगर हमें ऐसी कंडीशन मिल रही है कि a1 और a2 जो दोनों वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड क्या हुए, बराबर हो गए। जब एम्पलीट्यूड बराबर हो जाएंगे तो उसको हमने a के बराबर मान लिया। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे a प्लस a क्या हो जाएगा 2a का हम होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात आपका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो वेव्स आपको इस तरीके से मिल रही थी, अब वो वेव्स कैसी हो जाएंगी, अब वो वेव्स का कुछ एम्पलीट्यूड इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए आया है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए आया है। अगर हम यहीं पे इंटेंसिटी की बात कर लें, यहीं पे इंटेंसिटी के टर्म में लिख लें तो आपको पता है I प्रोपोर्शनल टू क्या होता है a1 स्क्वायर। तो यहीं से आपको a1 बराबर क्या मिल जाएगा, या a1 प्रोपोर्शनल टू आप बोल सकते हो √I1 बोल सकते हो, और a2 बराबर क्या हो जाएगा √I2 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला बनाना चाहें तो I मैक्स बराबर एम्पलीट्यूड के टर्म में क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड के टर्म में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 के स्थान पे हमें क्या रखना है √I1 का स्क्वायर करेंगे। a1 बराबर √I है तो a1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे I1 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा प्लस 2 √I1 √I2। ये किसका फार्मूला बन जाएगा, यहीं पे फार्मूला बनाएंगे तो I मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, √I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। यानी हमें मैक्सिमम के केस में दो फार्मूले मिल गए। मैक्सिमम के केस में हमें क्या मिला, एक तो फार्मूला हमारे पास निकल के आया कि उनकी फेज कितनी होनी चाहिए, फेज जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 2n पाई होनी चाहिए, और पाथ कितना होना चाहिए n लैम्डा होना चाहिए। तो यहाँ से I मैक्स बराबर हमने निकाला, क्या निकाला a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और I मैक्स बराबर आप इंटेंसिटी के टर्म में कहो तो आपका क्या हो जाएगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ये किसके केस में आया है, मैक्सिमम के केस में आया है। अर्थात यहाँ पे आपको इंटेंसिटी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। अब हम लोग सेकंड केस को डिस्कस करते हैं फॉर मिनिमम इंटेंसिटी की हम लोग बात करेंगे कि इंटेंसिटी मिनिमम कहाँ पे होगी। चलिए बिना देर किए हुए उसको भी हम लोग देखते हैं। सेकंड केस आपका क्या है, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ पे होगी, आप समझ गए होंगे। अभी हमने यहाँ पे एक वेव बनाई थी, वो वेव आपके पास क्या थी, वो वेव इस टर्म में थी, इस तरीके से ये 0 था, ये आपके पास पाई था, ये आपका क्या था 2 पाई था, ये आपके पास 3 पाई था, ये आपके पास 4 पाई था। तो अब मैक्सिमम इंटेंसिटी आपने कहाँ पे निकाला, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम। यहाँ पे आपको इंटेंसिटी क्या मिली, ये आपका मैक्स हो गया, ये आपका मैक्स हो गया, ये आपका मैक्स हो गया। तो अब जो पॉइंट बचेंगे वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। या हम कहना चाहें व्हेन cos फाई इज इक्वल टू माइनस, cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए, और cos फाई की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। तो फाई बराबर आप बोल सकते हो, फाई बराबर कितना होना चाहिए, -1 का मतलब क्या हो गया, आपको कहाँ पे मिलेगा, -पाई पे, पाई।
अब यहाँ की बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब वेव सुप्रीम पहुँच करेंगी तो ये पूरा क्रस्ट होगा आपका, ये पूरा क्रस्ट है और ये पूरा थ्रस्ट है, ठीक है। तो ये नहीं कि इसको हम यहाँ से हाफ बना दें, ऐसा हमें नहीं करना है। अर्थात हमें क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, फिर आपको कितना मिलेगा, 3 पाई मिलेगा, पाई के बाद आपको क्या मिलेगा, 3 पाई मिलेगा, फिर आपका क्या होगा 5 पाई होगा, फिर आपका क्या होगा 7 पाई हो जाएगा। और इसको एक वर्ड में लिखना चाहें तो क्या कह सकते हैं, 2n+1 पाई, 2n+1 पाई। अगर इसको हम एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2n+1 पाई, वेयर n बराबर क्या होगा भैया, वेयर n = 0 1 2 डॉट डॉट। जब 0 रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, पाई मिल जाएगा, जब 1 रखोगे तो 3 मिल जाएगा। अगर हम यहीं पे पाथ की बात कर लें, पाथ लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, पाई पे कितना आएगा, λ/2, और फिर आपका 3 पाई पे कितना आएगा, बस पाई का मान रखते चले जाओ, पाई पे क्या है λ/2 है, तो ये क्या आ जाएगा 3 λ/2, ये क्या आपका क्या आ जाएगा 5 λ/2, और ये क्या आ जाएगा 7 λ/2। ये इसको हम सिंपली बोलना चाहें तो 2n+1 λ/2 आप ये बोल सकते हो। जब हम क्या करेंगे, यहाँ भी आप n का मान कितना रखोगे, n बराबर कितना होगा, n बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका। जब 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा आपका, ये 0 हो गया λ/2। जब 1 रखोगे तो 3 λ/2, इस तरीके से आपको मान मिलते चले जाएंगे। अर्थात हमने कहा फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी हमें कहाँ पे मिलेगी, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए cos पाई का मान कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। अब अर्थात आप कहना चाहो तो फाई का मान जो फेज है वहाँ पे कितनी होनी चाहिए, पाई होनी चाहिए, 3 पाई 5 पाई 7 पाई, या सिंपली उसको बोलना चाहो तो 2n+1 पाई हो जाएगा, वेयर n बराबर आपका क्या है 0 1 2 3 4। अगर हम यहीं पे पाथ की बात कर लें तो पाथ बराबर क्या हो जाएगा λ/2, ये पूरा क्या होता है, ये पूरा एक वेव है तो लैम्डा, और पाई के लिए क्या हो जाएगा λ/2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें फिर हमें कहाँ पे मिलेगा, पाई पे मिला, फिर 3 पाई पे, 3 पाई तक पहुँचेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक λ/2 है तो यहाँ तक पहुँचेंगे, पूरा लैम्डा इसमें और जुड़ जाएगा, यानी λ/2 प्लस लैम्डा कितना आ जाएगा 3 λ/2। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर लैम्डा इसमें जोड़ दो, क्या हो जाएगा 5 λ/2। अर्थात यहाँ पे इंटेंसिटी आपको जो मिलेगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम यही वैल्यू उठा के अपने फार्मूले में पुट कर लेते हैं। जब फार्मूले में पुट करेंगे भैया तब आपको क्या मिलेगा, जब फार्मूले में पुट करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, देखिए देख लेते हैं। आई मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2, और cos फाई का मान कितना है -1 है। जब -1 रखोगे तो a1² प्लस a2² प्लस -2a1 a2, ये क्या है आपका आई मिनिमम है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको आप बोल सकते हो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या है आई मिनिमम है, ठीक है। अर्थात हमें क्या निकल के आया यहाँ पे, ये इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड है, हमें जो उनका रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल रहा है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलेगा। अर्थात आप कहना चाहो स्पेशल केस की बात करें, अगर a1 बराबर a2 बराबर क्या हो गया, a हो गया कभी, तो a1 माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 0। अर्थात यहाँ पे इंटेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, अगर वेव्स के एम्पलीट्यूड बराबर हो गए तो हमारी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इतना आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसको हम डिस्क्राइब करना चाहें, अगर हम इसको डिस्क्राइब करना चाहें, किस टर्म में डिस्क्राइब करना चाहें, अगर हम इंटेंसिटी के ही टर्म में लिखें तो यहाँ से आई मिनिमम बराबर जो आपको आएगा, आई मिनिमम बराबर √I1 माइनस √ याद रखिएगा का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं सोचना है, मिनिमम के केस में माइनस होता है और मैक्सिमम के केस में क्या होता है, प्लस होता है, इतना आपके माइंड में याद रखना है। अब हम इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो आप ये कह सकते हो, दस एज वी मूव फ्रॉम द, ये हमने बनाया था, सोर्स बनाया था, देख लो ये आपका सोर्स था। सोर्स कैसा था, पॉइंट सोर्स था। यहाँ पे हमने S1 और S2 बनाई थी, S1 ये, S2 ये स्क्रीन था। अब हम क्या कर रहे हैं, सोर्स से स्क्रीन की तरफ जा रहे हैं। सोर्स से कहाँ जा रहे हैं, सोर्स से जब हम स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है,
सोर्स से जब हम स्क्रीन की तरफ जा रहे होते हैं तो क्या होता है, उनका ग्रेजुअली पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या होता है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। और जब वो चेंज होगा इसी के कारण हमें क्या होता है, क्योंकि पाथ बदला और उनकी फेज बदली, इसी के कारण हमें सम पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है और सम पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम मिलती है। यही सबसे बड़ा इसका रीजन था। हमने क्या निकाल दिया, जो हमारे पास पॉइंट था वो वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी और कहाँ पे मिनिमम होगी। तो आप समझ गए होंगे जो सेंटर पॉइंट होगा, जो सेंटर पॉइंट होगा अपने माइंड में सेट कर लो, जो सेंटर पॉइंट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा भैया, ऑलवेज ब्राइट होगा। क्यों ब्राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। जब एम्पलीट्यूड बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपके जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। अब इसी के ऊपर जाएंगे तो मिनिमम, फिर जाएंगे तो मैक्सिमम, यानी स्क्रीन पे जो आपको अल्टरनेट आर्डर मिलता है उसी आर्डर को क्या बोलते हैं, उसी आर्डर को बोलते हैं फ्रिंजेज बोलते हैं। उन्हीं आर्डर को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट पॉइंट जो आपको मिलते हैं, या अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड जो आपको मिलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इंटरफ्रेंस फ्रिंजेज बोलते हैं। वही क्या कहलाती हैं, इंटरफ्रेंस फ्रिंजेज कहलाती हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरफ्रेंस फ्रिंजेज बोलते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है, चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन की बात करेंगे कि वो क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। मैं लिख देता हूँ, बोर्ड पे ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन आपके पास है टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो अल्फा। टू कोहेरेंट सोर्सेज है हमारे पास, टू कोहेरेंट सोर्सेज हैविंग इंटेंसिटी रेशियो, हैविंग इंटेंसिटी रेशियो अल्फा, देन प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है हमें, देखिए प्रूव करना है हमें आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 2 अंडर रूट अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, टू कोहेरेंट सोर्सेज हैविंग इंटेंसिटी रेशियो अल्फा, प्रूव दैट आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इज इक्वल टू 2 अंडर रूट अल्फा 1 प्लस अल्फा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है। समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं बिना देर किए हुए। इसका प्रूफ क्या हो जाएगा, प्रूफ इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रूफ क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले गिवन क्या है हम उसकी बात करेंगे। गिवन क्या है भैया, गिवन है हमारे पास, कह रहा है जो इंटेंसिटी रेशियो है वो क्या है, अल्फा है। तो हम क्या मान लेंगे, लेट I1 एंड I2 बी द इंटेंसिटीज ऑफ दीज सोर्सेज। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई दो सोर्सेज से, एक सोर्स S1 है और दूसरा सोर्स क्या है, S2 है। S1 की इंटेंसिटी I1 है और S2 की इंटेंसिटी क्या है, I2 है। इस केस में क्या हो जाएगा, हम उसकी बात करेंगे। दिया हुआ है I1 प्रोपोर्शनल टू I1 रेशियो, I2 इज इक्वल टू I1, ये कितना दिया हुआ है आपके पास, ये दिया हुआ है अल्फा। आप जानते हैं कि I1 और I2 में क्या संबंध होता है, I1 और I2 में क्या संबंध होगा, हम यहीं पे बात कर लें। आप जानते हो I1 प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, A1 स्क्वायर, और I2 प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, A2 स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, I1 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, A1 स्क्वायर अपॉन
A2 स्क्वायर इक्वल टू अल्फा, ये भी बोल सकते हो क्योंकि I1 प्रोपोर्शनल टू क्या होता है A1 स्क्वायर और I2 प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर। अब हम यहीं पे ये भी बोल सकते हैं A1 अपान A2 इक्वल टू अंडर रूट अल्फा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देन आपका क्वेश्चन क्या था, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, या यहीं पे हम लिख लेते हैं पहले आई मैक्सिमम बराबर क्या होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आई मैक्सिमम बराबर क्या होता है, आई मैक्सिमम बराबर होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम बराबर क्या होता है, आई मिनिमम बराबर होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग। अब हम बात कर लेते हैं देन आपका गिवन फार्मूला क्या था, देन आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम की बात करेंगे। वैल्यू उठा के पुट कर दो, ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर माइनस A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए हम आगे अब देखते हैं आगे क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस होता है लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 2A1 A2 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए हो सकता है उधर ना दिख रहा हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 2A1 A2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे A1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 4A1 A2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2A1 स्क्वायर प्लस 2A2 स्क्वायर। यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन ले लेंगे कट करेंगे तो 2A1 A2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे A2 स्क्वायर को कॉमन ले लो, 2A1 A2 अपॉन A2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 अपॉन A1 अपॉन A2, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर प्लस 1 बचेगा ये। अब हम वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, 2A1 अपॉन A2 क्या है, अब यहीं पे वैल्यू उठा के जब पुट करेंगे, देखिए जब यहाँ पे वैल्यू उठा के पुट करेंगे, चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2A1 अपॉन A2 क्या आ गया 2A1 अपॉन A2, और यहाँ पे क्या है 1 अपॉन A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। यही आपका क्या था, प्रूव करना था, ये आपका क्या है RHS। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ था कि हमारे पास कोई 2 सोर्सेज हैं जिनमें इंटेंसिटी रेशियो दिया हुआ है, इंटेंसिटी रेशियो अल्फा दिया हुआ था, हमें प्रूव करना था आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम बराबर 2 अंडर रूट अल्फा अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम बराबर, ये आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने क्या माना, सिंपल हमने मान लिया हमारे पास कोई 2 सोर्सेज हैं जिनकी इंटेंसिटी क्या है I1 और I2 है। I1 और I2 का जो रेशियो दिया हुआ है वो अल्फा दिया हुआ है। हमको पता है कि I1 प्रोपोर्शनल टू क्या होता है A1 स्क्वायर होता है, या I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। आप जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। तो हम क्या करेंगे A1 अपॉन A2 ये लिख देंगे, अल्फा आ जाएगा, अंडर रूट ले लो, ये अंडर रूट लग जाएगा, और आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का फार्मूला अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। हम ले जाके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करना A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर सभी को पता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, वहाँ से इसको ओपन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम नीचे अपॉन माइनस वाला रखेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा 4A1 A2 अपॉन 2A1 स्क्वायर प्लस 2A2 स्क्वायर। अब हम यहाँ से 2 कॉमन लेके कट कर देंगे तो 2A1 A2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास जो दिया इसको ध्यान में रखना है, A1 अपॉन A2 हमारे पास दिया है, अगर A2 अपॉन A1 होता तब हम लोग A1 को कॉमन ले लेते यहाँ से। तो हमने क्या किया, A2 स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया नीचे से, जब कॉमन ले लेंगे तो इसके अपॉन में आ जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन 2 A2 स्क्वायर प्लस 1,
अब A2 एक इस बार इसमें कट जाएगा तो 2A1 A2 अपॉन A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, यहाँ पे देखिए A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट अल्फा है और इसकी वैल्यू क्या है अल्फा है, या अल्फा प्लस 1 या 1 प्लस अल्फा, दोनों इक्वल टू हैं, यही आपका क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा जहाँ तक मेरा अंदाजा है। आगे की क्लास आपको अगले दिन प्रोवाइड की जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। भगवान आप लोगों का भला करे, आप लोग मेहनत से पढ़ते रहें। थैंक यू क्लास।